विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला अजय योद्धा सिकंदर एक साधारण से जंतु मच्छर का सामना नहीं कर सका। बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई। नित्य शराब पीने और राग रंग में मस्त रहने के कारण उसका शरीर इतना निर्बल हो चुका था कि मच्छर के काटने और मलेरिया के कीटाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाने के कारण उसका शरीर उन कीटाणुओं का भी प्रतिरोध नहीं कर सका। मृत्यु के समय उसके जीवन की एक एक स्मृतियां उभर कर आने लगी। अभी 3 वर्ष पूर्व मिली नैतिक पराजय वह भूला भी नहीं था, जो उसे भारत की युद्ध यात्रा में मिली थी, और वह भी गांव की 2 साधारण कन्याओं द्वारा पराजय का सारा दृश्य उसकी आंखों के सम्मुख घूम आया। एक बार 2 ग्रामीण युवतियां एक थाली को कीमती चादर से ढककर लाईं और सिकंदर के सामने खड़ी हुई। भोजन की थाली चादर सहित सिकंदर के सामने रख दी। चादर हटाकर जो ही देखा तो सम्राट के क्रोध का पारावार न रहा। जी चाहता था कि इस प्रकार मजाक करने वाली इन युवतियों का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, परंतु भारतीयों के प्रत्येक विचित्र व्यवहार में एक गंभीर अर्थ खोजने वाले युवा सम्राट ने युवतियों से, जो पास ही खड़ी थी, पूछा, यह क्या है? हमने तो खाना मंगाया था और आप ये क्या ले आईं? एक युवती ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, वही जो आप खाते हैं। हमने तो सुन रखा है मकदूनिया का सम्राट सिकंदर महान सोने और चांदी का भूखा है। उस थाली में सोने चांदी के आभूषण थे, और यह भी कि वह अपनी इस भूख को मिटाने के लिए भारत आया हुआ है। सो आपकी सेवा में आपका भोजन। इस कटाक्ष से सिकंदर विक्षिप्त हो उठा, और आज जब अंतिम घड़ी आ उपस्थित हुई तो वह घटना रह रहकर याद आ रही है। उसे याद आया कि वह अपने सैनिकों द्वारा जोर डालने पर ही भारत की जय यात्रा को बीच में रोककर वापस हो गया था। वही नहीं, उसके सैनिक भी हिम्मत हार चुके थे। सिकंदर ने यह आखिरी सांस जानकर अपने एक सेनापति को बुलाया और कहा, देखो मित्र, जब मेरा अर्थी बनाई जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले यह जान सके मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं। और उसके दोनों हाथ खाली थे। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया।